शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। बांग्लादेश में हालात अस्थिर हैं। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़ते हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो गई हैं। कहा जा रहा है शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा रही हैं। आइए आपको 5 पॉइंटों में समझाते हैं बांग्लादेश में इस बवाल की पूरी कहानी। बांग्लादेश में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन? शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1973 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों को रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। छात्रों का यह कहना है कि उनकी पार्टी अपने वफादारों और रिश्तेदारों को यह आरक्षण का फायदा पहुंचाते हैं। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ इसके लिए जान देते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें गई, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को भी यह भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रीय कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया गया। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गई, लेकिन जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रीय व्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया गया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक और सर्कुलर जारी कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारी की जाने लगी। इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करे और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करे। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारी ने अपना विरोध और तेज कर दिया। बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की संभावना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा शेख हसीना को देने को कहा और देश छोड़ने के एक दिन बाद मंगलवार को संसद भंग कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बाद में एक पूर्ण अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी।
मंगलवार को बाद में एक पूर्ण अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद को भंग करने के राष्ट्रपति के कदम ने नए सिरे से आम चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। अब देखते हैं आगे चल के इस माह क्या नतीजे आते हैं, लेकिन हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, प्रदर्शनकारी रोडों पे इधर उधर बहुत ज़्यादा उद्धवकारी कर रहे हैं और कट्टरवादी सड़कों पर उतरे हुए हैं।